दोस्तों जय जोहार। और आज मैं बात करने वाला हूँ डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट की, जहाँ से भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार जीरोत ने जो नामांकन किया ऊँट पे बैठ के, उस संबंध में। तो बीजेपी के जो जिलाध्यक्ष हैं, बांसवाड़ा जिलाध्यक्ष लाभचंद पटेल, उन्होंने एमएलए राजकुमार जी साहब पर आरोप लगाया। उन्होंने ऊँट की जो सवारी की वो एक पशु क्रूरता में आता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी वो खुद ऊँट पे बैठ के न सवारी कर रहे हैं, और जिन्होंने राजकुमार जी पे आरोप लगाया वो खुद ऊँट पे बैठ के सवारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। क्योंकि उधर से देखो तो रविंदर भाटी जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं बाड़मेर जैसलमेर से, उनके साथ भी बहुत सारे ऊँट हैं। और वैसे भी ऊँट वाली जो परंपरा है वो कोई नई बात नहीं है, वो राजस्थान का एक कल्चर है। तो उसके हिसाब से देश विदेश से लोग पर्यटक आते हैं, और विदेशी पर्यटक आते हैं जो ऊँट की सवारी, जैसे रेगिस्तान में। और वैसे भी गर्मी में ऊँट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऊँट वैसे भी 10 दिन 7 दिन 15 दिन में एक बार पानी पीता है। और वैसे भी ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ कहा गया और कहते हैं। तो वैसे बीजेपी के पूर्व सांसद कनकमल कटारा भी कहीं घोड़े पर बैठ के घूम रहे, तो पशु क्रूरता नहीं दिख रही उनको। जैसे ही राजकुमार जी ने यदि इतनी भारी संख्या में नामांकन किया तो उनको पशु क्रूरता याद आ गई। बीजेपी वाले करते हैं वो पशु क्रूरता नहीं है। यदि कोई ऑपोजिट दूसरा करता है तो उनको वो याद आ जाती है। बाकी आदिवासियों के आज दिन तक आदिवासी के जो भी हैं उनको आप उठा के देख लो तो निश्चित ही आदिवासी समाज में पहले से परंपराएं चल रही है कि हमारे जो पूर्वज हैं, बाप दादा थे, वो पहले इतने साधन की व्यवस्थाएं नहीं थी, तो ऊँट पे ही हमारी बारातें जाती थी। और आज भी बहुत सी जगह आदिवासी ऊँट को पालते हैं। ऊँट को, और जिन्होंने आरोप लगाया वो ऊँट खाता क्या वो भी पता नहीं होगा, और ऊँट पानी कितना पीता है और उसको खाने में क्या क्या चीज़ चाहिए वो भी पता नहीं होगा। लेकिन कहीं न कहीं एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत एमएलए साहब को दबाने की कोशिश की जा रही है। वो आदिवासी समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, और जितना आप राजकुमार जी को दबाने की कोशिश करेंगे उतना ही कारवा बढ़ता जाएगा। क्योंकि आज का युवा जाग चुका है, आदिवासी लोग समझ चुके हैं, और कहीं न कहीं किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। क्योंकि सब लोग जानते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब लोग जानते हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ऊँट का जो मामला है वो कोई नया मामला नहीं है। और रही बात कि राजस्थान का रेगिस्तान में बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर की तरफ आप जाके देखो, वहाँ पे विदेश से, बाहर से, मतलब हर जगह से विदेशी पर्यटक आते हैं, ऊँट पे घूमते हैं, ऊँट की सवारी करते हैं, से ऊँट पे बीच के सेल्फियाँ लेते हैं। तो वो पशु क्रूरता की श्रेणी में नहीं आता है। और किसी व्यक्ति ने नामांकन के लिए यदि ऊँट की सवारी कर ली, वो पशु क्रूरता में आ गया, तो बिल्कुल हम इस चीज़ का विरोध करते हैं। क्योंकि किसी एक व्यक्ति के कहने से या उसके निजी विचार से राजकुमार जी दबने वाले नहीं हैं।
और जिस तरह से वहाँ निर्वाचन विभाग ने एमएलए साहब को नोटिस जारी किया है, तो पहले भी ऐसे कई जुलूस निकल चुके हैं। जैसे उन सबको भी नोटिस जारी करते ना, किसी एक आदमी को नोटिस जारी करने से कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा राजकुमार जी को सपोर्ट करें। और वैसे ऊँट पे बैठना कोई नई बात नहीं है। आदिवासी लोग ऊँट को पालते भी हैं, ऊँट की सवारी भी करते हैं, तो वो हमारा पुराना कल्चर है। तो उसके लिए एमएलए साहब के ऊपर आरोप लगाना बिल्कुल निराधार है। और राजकुमार जी निश्चित ही आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो जिन्होंने भी राजकुमार जी पे आरोप लगाए, आरोप तो इसलिए लगा रहे हैं कि उनको पता है कि जिस तरह से भारी संख्या में संख्या बल देखी होगी उन्होंने, इसके बाद इतना मतलब लोगों का भीड़ था, तो कहीं न कहीं बीजेपी और अपोजिट लोगों की नींद हराम हुई है। तो आरोप तो लगाना ही सीधी बात है। बाकी ऐसे कई, ये पहला कोई मामला है नहीं ऊँट पे बैठना। बहुत से ऊँट पे बैठ के लोग क्या क्या नहीं करते, ऊँट लारी पे धंधा करते हैं। तो वो पशु क्रूरता में नहीं आता है। पर एक किसी व्यक्ति ने जुलूस निकाल दिया, वो नामांकन के लिए ऊँट का इस्तेमाल कर दिया, तो इन लोगों की नज़रों में पशु क्रूरता आ गई। तो हम इस चीज़ का खंडन करते हैं। जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश। और राजकुमार जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय जोहार।